हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हम आपको बताएंगे फिजिकल स्टॉक। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फिजिकल स्टॉक होता क्या है और इसका यूज़ किस बेसिस पे किया जाएगा और फिजिकल स्टॉक को यूज़ करने के बाद में अपने टेली के अंदर किस प्रकार के इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अपने पास में जब भी कोई माल खरीदा जाता है या बेचा जाता है तो उसका इफ़ेक्ट हमारे पास में होता है स्टॉक समरी के ऊपर। जब भी आप माल खरीदोगे तो अपना स्टॉक की जो समरी है उसमें स्टॉक्स इंक्रीज हो जाएंगे यानी कि बढ़ जाएंगे। और अगर जब भी माल आप सेल करते हो तो हमारे स्टॉक समरी के अंदर जो स्टॉक्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। यानी कि अपने स्टॉक को कम करना या ज़्यादा करना है तो आप परचेज और सेल्स कर सकते हो। और किस तरीके से हम इफेक्ट्स कर सकते हैं, मान लीजिए अगर आपको स्टॉक को बढ़ाना है तो आपको परचेज करना होगा या फिर कंपनी के ओनर के द्वारा इसमें स्टॉक को इन्वेस्ट करना होगा। अगर आपके स्टॉक को कम करना होगा तो या तो आप सेल कीजिएगा या फिर किसी प्रकार का लॉसेज आपको दिखाना होगा, तभी आपके स्टॉक पे क्या होता है इफेक्ट्स आते हैं। लेकिन बार क्या होता है अपनी स्टॉक समरी के अंदर अपने स्टॉक को कम व ज़्यादा करके दिखाना होता है। इसके लिए हमारे पास में एक ऑप्शन होता है जिसको हम फिजिकल स्टॉक के नाम से जानते हैं। फिजिकल स्टॉक के माध्यम से हम डेली जो भी स्टॉक आइटम्स होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं इफेक्ट करके कम व ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पे स्टॉक आइटम को चेक कर लेना है कि अपनी स्टॉक समरी के अंदर कौन कौन सा स्टॉक आइटम कितनी कितनी क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल है। तो चलो हम सीपीयू के बेसिस पे चेक करके देखते हैं। यहाँ पर अपने पास में सीपीयू कितनी क्वांटिटी में पड़ा है, 100 पीसेस के रूप में यहाँ पे अवेलेबल है। अब हम चाहते हैं कि फिजिकल स्टॉक के माध्यम से यहाँ पर 100 पीसेस की जगह 120 पीसेस हो जाए। हमने क्या कर रखा है अपनी कंपनी के अंदर 20 सीपीयू ऐसे हैं जिनको बिना जीएसटी के हमने खरीदा था, लेकिन फिजिकली रूप से वो अपने पास में अपनी कंपनी के अंदर अवेलेबल है। लेकिन जब हम के अंदर चेक करते हैं तो बिल के अकॉर्डिंग जितने सीपीयू खरीदे गए हैं वो है अपने 100 पीसेस। तो अपने अकाउंटिंग में अपने जो रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारे पास में यहाँ पर 100 पीसेस शो हो रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा फिजिकल स्टॉक 120 है जो कि शो हो जाए। लेकिन फिजिकल स्टॉक से यहाँ पे स्टॉक को बढ़ाने का एक रीजन होता है कि यहाँ पर अपना जो भी स्टॉक है उसकी वैल्यूएशन अपने परचेज की वैल्यूएशन पे कोई इफेक्ट नहीं करती है। हम एक बार यहाँ से स्केप आ जाते हैं और P&L अकाउंट में जा करके और यहाँ से हम L+F1 कर लेते हैं। यहाँ आप देख लीजिए अपने परचेज का अमाउंट कितना आ रहा है, 9,85,000 रुपये आ रहा है। अगर हम फिजिकल स्टॉक के माध्यम से स्टॉक को बढ़ाते हैं तो यहाँ पे परचेज की वैल्यू भी बढ़नी चाहिए। लेकिन फिजिकल स्टॉक ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम स्टॉक को कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन उसके यहाँ पे परचेज और सेल्स पे कोई इफेक्ट नहीं आता, यानी कि अमाउंट जितना है उतना ही रहेगा। वरना अगर स्टॉक आइटम को बढ़ाते हो तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ती है और स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी तो अपने पास में परचेज की वैल्यू भी बढ़नी चाहिए। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से फिजिकल स्टॉक के माध्यम से आपके स्टॉक समरी में स्टॉक को हम अपडेट करके देखते हैं, यानी कि स्टॉक को कम व ज़्यादा करके देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा वाउचर्स के अंदर। वाउचर्स के अंदर जाने के बाद में आपको जाना है यहाँ पर अदर वाउचर्स में। जैसा कि हमने आपको दिखाया था कि स्टॉक समरी के अंदर सीपीयू की 100 पीसेस अपने पास में अवेलेबल है, तो हम उसको 120 पीसेस में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर शो मोर पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपके पास में एक ऑप्शन आ रहा है फिजिकल स्टॉक का, जिसका शॉर्ट की क्या है Ctrl+F7 है। आप इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद में आपको फिजिकल स्टॉक का कुछ वाउचर इस तरीके से आपको दिखाई देगा। यहाँ पर नेम ऑफ आइटम में उस आइटम का नाम लेना है जिस आइटम को हमें बढ़ाना है। तो यहाँ पे हमें सीपीयू ले लेना है क्योंकि हम सीपीयू की क्वांटिटी को बढ़ाना है। अभी देखो यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है कि 100 पीसेस अपने पास में अवेलेबल है। एंटर करूंगा, जितना बढ़ाना है वो ऐड करके आपके टोटल क्वांटिटी में आपको लिखना होगा। जैसे 100 पहले का है, 20 और लेना है तो टोटल कितना होता है 120 पीसेस। एंटर करना है। यहाँ पे आपका कोई भी अमाउंट डिडक्ट नहीं करेगा क्योंकि अमाउंट पे इफेक्ट नहीं करता है, वो सिर्फ अपने स्टॉक आइटम्स के पीसेस पे क्वांटिटी पे इफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर हम एंटर करते हुए उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। हमने क्या किया, फिजिकल स्टॉक के अंदर सीपीयू की क्वांटिटी को 100 से 120 पीसेस कर दिया। अब इसी को हम स्टॉक समरी में जाके चेक करते हैं। इसके लिए आपको जाना है वापस से स्टॉक समरी के अंदर। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ पे बढ़ा सकते हो। आप चाहते हो कि मैं इसको कम करना चाहता हूँ तो आप कम भी कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा, उसी तरीके से आपको फिजिकल स्टॉक में वापस से जाना होगा। वापस से जाने के बाद में आपको फिर से फिजिकल स्टॉक को ओपन करना होगा। अब वापस से हम सीपीयू वाले स्टॉक आइटम को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जितना क्वांटिटी आपको कम करना है, जितने पीसेस आपको कम करनी है वो आप यहाँ पे लिखोगे। तो हमारा भी स्टॉक अवेलेबल कितना है 120 पीसेस। मान लीजिए मैं यहाँ पे 80 पीसेस करना चाहता हूँ तो मैंने 80 लिखा है, एंटर करूंगा और इसको एक्सेप्ट कर लूंगा। वापस हम स्केप करते हैं और अपनी स्टॉक समरी में जाके देखते हैं कि सीपीयू की 80 पीसेस वहां पे शो कर रही होगी।
तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, फिजिकल स्टॉक के माध्यम से अपने स्टॉक को कम व ज्यादा कर सकते हो। अब यहाँ तो हमने आपको बता दिया कि स्टॉक समरी के अंदर कैसे स्टॉक को इफेक्ट करेंगे। अब हम परचेज वाउचर को भी देख लेते हैं कि यहाँ की कम व ज्यादा करने से परचेज पे क्या इफेक्ट आ रहा है। स्केप करेंगे, वापस से P&L अकाउंट पे जाएंगे, L+F1 करेंगे। यहाँ पे 9,85,000 रुपए यानी कि जो पहले स्टॉक की वैल्यू थी उतनी ही वैल्यू यहाँ पे अभी भी दे रखा है। यानी कि फिजिकल स्टॉक के माध्यम से स्टॉक समरी पे आप लोग इफेक्ट डाल सकते हो, लेकिन आपके अमाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो आज की क्लास में हमने आपको बताया कि टेली के अंदर फिजिकल स्टॉक क्या होता है और उसका किस तरीके से यूज किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।